अहम संघीस्मि। जय हिंद, जय भारत। साथियों, पिछले दिनों मैंने आरएसएस के 7 दिवसीय प्रारंभिक शिक्षा वर्ग में भाग लिया। ये मेरा प्रथम अनुभव था। यूं तो मैं स्वभाव और व्यवहार से ही, जन्म से ही संघी रही हूँ। जैसे वो एक संस्कृत महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, उसी प्रकार मैं कह सकती हूँ कि अहम संघीस्मि। यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिससे से अधिक बहनें भी संघ की महत्ता को जाने और माने, सो इसके लिए इसका प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। ये वर्ग क्षेत्र कार्यवाहिका श्रीमती नीमा अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में हरगोविंद स्वाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आयोजित हुआ। तो आइए मैं आपको अवगत कराती हूँ महिला आरएसएस राष्ट्र सेविका समिति के 7 दिवसीय प्रारंभिक शिक्षा वर्ग से। 10 मई को शाम 3 बजे से बहनें एकत्रित होना आरंभ हो गईं। जलपान के उपरांत 5:30 बजे से शाखा आरंभ हुई। सर्वप्रथम भगवा ध्वज लगाया गया। संघ भगवा ध्वज को ही अपना गुरु मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव स्वभाव है जिसमें समय रहते अहंकार या अन्य विकार आ सकते हैं जो संघ के लिए उत्तम नहीं है। सो इन्हीं गुरु के समक्ष शाखा लगाई जाती है। ध्वज लगाने और निकालने की एक निश्चित प्रक्रिया है। ध्वज प्रणाम, प्रार्थना इत्यादि। ध्वज वंदना का एक श्लोक। यज्ञ ज्योति समावंतम ज्ञान वैराग्य सूचकम तेज समृद्धि संकेतम नमामो भगवध्वजम। नमामो वयं मातृभूपुण्यभूस्वां त्वया वर्धिता संस्कृता सरस्वता। अये वत्सले मंगले हिंदू भूमे स्वयं जीवितान्य प्रयामस्वयि। एक श्लोक और सुनिए। राष्ट्रस्य सुदृढ़ शक्ति सामजस्य च धारिणी भारते संस्कृता नारी मता नारायणी सदा। इसके उपरांत शाखा आरंभ हुई जिसमें दंड, यष्टि चलाना, मुष्टि प्रहार, पद विन्यास, जिसमें विभिन्न प्रकार से पैरों का संचालन कराया गया। यह हम सब के लिए 2-2 घंटे लगातार सुखासन में बैठे रहने से भी अधिक कठिन कार्य था। दंड, यष्टि, पद विन्यास आदि के समय मुझे तो ऐसा लगने लगा मानो कोई छोटा बच्चा जो अभी अभी नया नया चलना सीखा हो और उसे हाथ में विभिन्न प्रकार का सूखा तरल भोजन पकड़ा दिया हो और फिर खाने के लिए कहा जाता हो। सो वो कभी चम्मच उल्टी पकड़ लेगा, कभी कभी तो वह सीधे उल्टे का भेद भी नहीं कर सकेगा। हम महिलाओं का गण शिक्षिकाओं की कठिनाइयों को बढ़ाता ही रहता। इनके लाख समझाने पर भी आरम दक्ष पर कभी कभी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। अपने ऊपर ही हंसते थे हम। परंतु हमारी शिक्षिकाएं बड़े ही धैर्य और संयम के साथ कहती, हंसिए मत या फिर से करेंगे, और हम सब पुनः अभ्यास करने लगते। शाखा के अंत में एक खेल खिलाया जाता जिससे अच्छा शारीरिक व्यायाम हो जाता। मैं स्वयं 6ठी कक्षा से लेकर बीएड तक की शिक्षिका रही हूँ। साथ ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में रहने के कारण एक शिक्षक की कठिनाइयों को बड़े ही अच्छे से पहचानती हूँ। जब हम बीएड में शिक्षण कर रहे थे तब भी हमारी कक्षा में हमारे शिक्षकगण हमारा निरीक्षण करने आते। ठीक उसी प्रकार की अनुभूति हमें शाखा में इन शिक्षिकाओं के लिए हुई। इनको देखकर मुझे हर पल इनका ढेर सारा सम्मान करने का मन करता, क्योंकि ये आयु में हमसे बहुत छोटी हैं। इस सब के उपरांत हम सब ऊपर जहाँ हॉल में रुके हुए थे वहाँ अपने जूते खोलकर
अंदर गए। अंदर पहुंचते ही आज्ञा मिली कि सभी को संध्या वंदन के लिए पंक्तिबद्ध होकर सुखासन में अर्थात पालथी मारकर बैठना है। जो नहीं बैठ सकते थे उनके लिए कुछ कुर्सियां रखी गई थी, क्योंकि शिक्षा में कक्षा 6 से लेकर घर गृहस्थी वाली महिलाएं भी थीं। एक और नया अनुभव रहा योग निद्रा का। इस आधे घंटे ने मुझ जैसी कठोर को भी कुछ समय के लिए ही सही पर शरीर और मस्तिष्क से हल्का कर दिया। तत्पश्चात साय स्मरण हुआ। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। इसके पश्चात भजन, गीत, स्मरण आदि कराया जाता। भोजन के समय ऐसा लगता जैसे सारी थकान छूमंतर हो गई हो। ऐसा इसलिए कि भोजन वितरण से पहले वो महिलाओं वाली कचपच नहीं होती, अपितु एक गीत रेल में झनन होए रे, रेल में झनन होए रे, रेल में बैठी दो सेविकाएं, रेल में बैठी दो सेविकाएं, रेल में आराम दक्ष होए रे, रेल में झनन होए रे। तत्पश्चात भोजन मंत्र। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा में। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्विनावधीमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। पूर्वत फिर सभी सेविकाएं बारी बारी से भोजन ग्रहण करती। खाने भर के बर्तन हम सभी अपने घरों से ले गए थे। बर्तन धोकर पुनः ऊपर हॉल में जाना होता था। साय के भोजन के बाद संस्कार भारती नाम से एक कार्यक्रम होता, जिसमें गीत, नाटक, नृत्य आदि सम्मिलित रहता। 10 बजे का समय सोने का होता। आरंभ के 2 दिन विद्यालय में अवकाश था, तो नहाने में कोई विशेष अड़चन नहीं थी, परंतु जब विद्यालय नियमित हो गया तब कुछ बहनें सुबह 3:30 पर ही अपनी नित्य क्रिया समाप्त कर और प्रातः 4:30 बजे के प्रातः स्मरण के लिए एकदम सावधान हो जाती। प्रातः 4:30 पर प्रातः स्मरण आरंभ हो जाता, जिसमें ओम नमो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 10 नमस्कार। प्रथमो नो नमस्कार प्रचोदनाय मित्राय नमस्ते गोजो गोलकाय। देवी अष्टभुजा स्तोत्र। नमो अष्टभुजे देवी लक्ष्मी पार्वती शारदे बुद्धि वैभव दो मातर हमें दो शक्ति सर्वदे। वर्ग में मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि आप हर क्रियाकलाप की तस्वीरें या वीडियो बना लें। हाँ, कुछ वीडियो और तस्वीरें YouTube पर हैं जो व्यवस्था वाली बहनों एवं अंतिम दिन हम लोगों ने ले ली हैं। 11-12 बजे के बीच जब बौद्धिक होता तब कोई किसी प्रकार की तस्वीर या वीडियो नहीं बना सकता था, तो उस समय का कुछ भी नहीं सहेज पाए हम लोग। दिन में बौद्धिक हुआ, जिसमें क्रमशः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1924 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। भगवा ध्वज का इतिहास आदि के बारे में विस्तार से अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए। वर्तमान में
बहनों को जिन वीरांगनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए उनकी भी इन 5 दिन के बौद्धिक में चर्चा हुई, जो इस प्रकार हैं। नेतृत्व की क्षमता हमें महारानी लक्ष्मीबाई से सीखनी चाहिए। कर्तव्य का भाव अहिल्याबाई होलकर के जीवन से आना चाहिए। मातृत्व की शिक्षा माँ जीजाबाई के जीवन से लेनी चाहिए। एक वर्ग गीत है जिसका दिन में 2-3 बार या इससे अधिक बार स्मरण कराया जाता, आप भी सुनिए। देश धर्म का मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, जीवन सफल बना दें हम सब, एक नया निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें। इन 7 दिनों में मैं स्वयं का अनुभव कहूँ तो कहीं ना कहीं अपने लिए सुरक्षा की भावना और हम स्वयं को वर्तमान के वातावरण में सुरक्षित रख सकें, इसके लिए हमें शारीरिक रूप से भी कुशल होना अति आवश्यक है। इस पर एक बार पुनः सभी महिलाओं को विचार करना चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी आयु की क्यों ना हो। धन्यवाद। भारत माता की जय।